हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। कल जो मैंने वीडियो बनाया था बच्चों, उसमें फर्स्ट पार्ट समझाया था और काफ़ी डीप में समझाया था, डिटेल में जाकर समझाया था। तो मेरा यही कहना है कि ये वाला सम समझने के पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, ताकि जब मैं ये समझाऊंगी तो आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट बच्चों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहना है इसमें, देखिए। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमें ये जो इक्वेशन दी गई है बच्चों, समीकरण दिया गया है, इसके लिए हमें तीन कंडीशन रखी गई है, अद्वितीय, कोई हल ना हो और अनेक हल हो, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन कैसे पता चलेगी, तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। इस इक्वेशन को हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 से कंपेयर करना होगा और कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि अच्छा कंडीशन क्या आ रही है, अद्वितीय आ रही है, कोई भी हल ना हो यह आ रहा है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हो यह आ रहा है। और फिर अगला क्वेश्चन हमें क्या कहा गया, यदि अद्वितीय हल की स्थिति होती है, जब हम कंपेयर करेंगे और हमें पता चलता है कि अद्वितीय हल की स्थिति है, तो फिर हमें सम को आगे सॉल्व करना है वज्र गुणन मेथड से। और अगर अद्वितीय हल नहीं आता है, कोई भी हल ना आता हो, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल आते हो, ये दो कंडीशन होगी, तो सम वहीं पर खत्म हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया, ये सम की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले ये जो तीन कंडीशन है एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो बच्चों, ये तीन कंडीशन कैसे बनेगी, मैंने कल भी वीडियो में आपको समझाया था, वही बात मैं कह रही थी, पहले वो देख लीजिए। फिर भी अगर नहीं देखा हो तो इसमें ही समझ लीजिए। फर्स्ट कंडीशन एक अद्वितीय हल, तो क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं होना, जब ये आपस में बराबर नहीं होते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, एक अद्वितीय हल होगा। और जब एक अद्वितीय हल होगा तो हमें वज्र गुणन मेथड को सॉल्व करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में हमें क्या कहा गया, कोई हल ना हो। तो इसमें कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/a2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम हमारी समीकरण की, जो हमें सम दिया गया है, उसकी तुलना a1 b1 c1 a2 b2 c2 से हम करेंगे, राइट। अगर ये कंडीशन होती है कि ये दोनों बराबर और तीसरा नॉट इक्वल है, तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होता है तो वज्र गुणन मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो इक्वेशन है, जब हम तुलना कर रहे हैं, तो a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, और फिर बराबर आ रहा है c1/c2 के। कहने का मतलब ये तीनों आपस में अगर यदि बराबर आते हों तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, अनेक हल, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और फिर अपरिमित रूप से अनेक हल भी आता है तो हमें वज्र गुणन मेथड सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये दो कंडीशन में नहीं सॉल्व करना है, देन अद्वितीय हल में सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे बात करूँ तो वज्र गुणन विधि का ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ बच्चों, वो भी समझ लीजिए। x/में b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y/में c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1/में a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी फर्स्ट वीडियो में। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12, मतलब कि 12 पहले आएगा, फिर 21 बाद में, 21 बाद में 21, और तीनों में माइनस, 12 माइनस 21, 12 माइनस 21, 12 माइनस 21। सेकेंड ट्रिक, डिजिट आप देख लीजिए, और यहाँ पर ABC 3 डिजिट है, लेकिन स्टार्टिंग आप देख रहे होंगे B से हो रही है। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में भी नजर आ रहा होगा, मैंने एरो का साइन बनाया है, BC मतलब BC फिर CA मतलब CA देन लास्ट में AB मतलब AB। तो यार स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, आप ये छोटा सा ट्रिक अगर समझ लेंगे तो आपको फॉर्मूला लर्न करने में, समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो BC CA देन AB, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, अब ये बेसिक पॉइंट तो मैंने समझा दिए हैं, अब हम सम सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आपके सम में वज्र गुणन मेथड है तो हमें इक्वल में 0 लाना कंपलसरी है, राइट बच्चों। तो मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ, ये हमारा इनकम्प्लीट इक्वेशन है। 2x प्लस वाई प्लस का 5 इक्वल के इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब मैं बोलूँगी ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर 3x प्लस का 2y प्लस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू 0। अब ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 2।
यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? बस इस बात का ध्यान रखना जब भी आप वज्र गुणन मेथड कर रहे हो, अदर मेथड की बात नहीं कर रही हूँ मैं। चलिए अब निम्न समीकरणों की तुलना, हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। मैंने अभी आपको ओरल कितनी बार रिपीट किया था, निम्न समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर यह कंडीशन हमें लिखनी होगी। ठीक है बच्चों? अब देखिए a1 हमारा, आप समीकरण देख रहे होंगे a1 b1 c1, तो यहाँ पर a1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। a2 की मैं बात करूँ समीकरण 2 से, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है 3, कोमा ठीक वैसे ही b1 इक्वल्स टू b2 इक्वल्स टू, अब x के आगे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी x के आगे नहीं y के आगे, ठीक है बोले में तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, y के आगे कुछ नहीं तो 1, y के आगे यहाँ पर कुछ है तो 2, फिर c1 इक्वल्स टू और c2 इक्वल्स टू। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों साइन का, साइन सहित आपको लेना है, -5 देन -8। एनी डाउट आपको? चलिए अब हम कंपेयर करेंगे किस तरह से, तो यहाँ पर मैं डिवाइड का साइन लगा लेती हूँ और नीचे भी वंस मोर लिख लेते हैं। a1 अपॉन में a2 कितना है 2 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 कितना, सॉरी b1 अपॉन में b2 कितना 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2 कितना -5 अपॉन में -8। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कौन किसके बराबर है। तो 2 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2, तो क्या आपस में ये बराबर हैं क्या? आप कह सकते हो क्या ये 2 अपॉन 3 है तो ये भी 2 अपॉन 3 है? नहीं कह सकते क्योंकि वो है ही नहीं, तो यहाँ पर लग जाएगा नॉट इक्वल्स टू। और चूंकि 2 अपॉन 3 मतलब कि a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 के, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आती है? देखो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूले समझाए थे, इन तीनों कंडीशन में फर्स्ट नंबर की कंडीशन आती है कि जब a1 अपॉन में a2 ही बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 के, तो अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा बच्चों तो वज्र गुणन मेथड तो आपको करनी होगी। दैट्स क्लियर? अब आया आपको समझ में किस तरह से हम ये सम कर रहे हैं? यहाँ कंडीशन लिखो, जब हमने तुलना की तो हमारे सामने क्या कंडीशन आ रही है अद्वितीय हल की, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अतः एक अद्वितीय हल होगा। दैट्स क्लियर? और अद्वितीय हल होगा तो फिर हम इसे वज्र गुणन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आप जो मेथड कर रहे हो उसका नाम लिखना जरूरी है, वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, x डिवाइड में हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, 12 21 12 21, राइट? इस तरह से आप समझ के अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, मैंने हिंट दी है, क्योंकि अगर जरा सी भी मिस्टेक हो गई 1 2 इधर उधर आपने लिख दिया तो फिर आपका पूरा सम गलत हो जाएगा। इक्वल्स टू 1 डिवाइड में a1 b2 माइनस a2 b1, राइट? अब देखो मैंने पहले ही आपके सामने वैल्यू अलग अलग कर ली थी, अब जहाँ पर जो होगा उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है? हालांकि आपको थोड़ा सा नज़र नहीं आएगा, भले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या स्किप करके देखते जाइएगा। अब मेरा जो b1 है बच्चों वो आपके सामने 1 है और c2 मेरा जो है वो आपके सामने -8 है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिखते जाते हैं b1 आ जाएगा हमारा 1, c2 -8, फिर माइनस का साइन। अब b2 जो है हमारा, हमें b2 और c1 चाहिए, तो b2 2 है और c1 -8, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं b2 हमारा क्या हो जाएगा 2, c1 हमारा हो जाएगा -5 इक्वल्स टू y डिवाइड में, यहाँ पे भी इसी तरह से हमें लिखना है, राइट? c1 कितना हो जाएगा बच्चों -5, ये रहा हमारा c1। अब मैं बात करती हूँ a2 की, तो ये 3 प्लस का माइनस का साइन, c2 हमारा -8 आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देन a1 हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट में 1 में भी वैल्यू पुट करना है। a1 अभी आपके सामने कितना लिखा मैंने यहाँ पे 2, तो a1 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2, b2 कितना लिखा था आपके सामने 2, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 2 माइनस a2 ये रहा सिंपल 3,
फिर b1 ये रहा सिंपल 1, ठीक है। मैंने इसी फॉर्मूले में से देख देख के आपको क्लियरली बता दिया। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिएगा बच्चों, क्योंकि थोड़ा कैमरा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 × 8, माइनस का साइन, माइनस माइनस होगा प्लस, 5 2 × 10, राइट। वाई में भी ठीक वैसे ही हो जाएगा, 5 3 × 15, बट 15 का है माइनस का, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 8 2 × 16 इक्वल्स टू 1 ऐसा का ऐसा, 2 2 × 4 माइनस 3 1 × 3, ठीक है। अब देखिए ये जो कंडीशन आई है एक बार रिपीट मैं ऊपर लिख देती हूँ, फिर हम एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। एक बार यहाँ पर और लिख देती हूँ बच्चों में, हमारा आंसर आया था -8 प्लस का 10 इक्वल्स टू वाई माइनस का 15 प्लस का 16 इक्वल्स टू 1 4 माइनस का 3। अब देखो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। पहले हम x का कंपेयर 1 से करेंगे, फिर y का कंपेयर 1 से करेंगे, तो बीच में पार्टीशन कर लेते हैं हम एक बात तो हम भूल ही गए, कंपेयर पहले कैसे होगा, प्लस माइनस तो कर लें। चलो 10 में से 8 गया, 2 बचा यहाँ पर, y 16 में से 15 गया, 1 बचा, 1 ऐसा का ऐसा, 4 में से 3 गया 1। अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऊपर का एरो आप हटा लीजिएगा, वो मैंने पहले ही लगा दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब x का कंपेयर भी हमें 1/1 में करना है, y का कंपेयर भी 1/1 में, तो पार्टीशन आपके सामने देखो मैंने लाइन खींची है, तो यहाँ पर हो जाएगा x/2 इक्वल्स टू 1/1, यहाँ हो जाएगा y/1 इक्वल्स टू 1/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x 1 × x देन 2 1 × 2, दैट्स यूर आंसर बच्चों। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y 1 × 1 y 1 × y 1 1 × 1, तो x बराबर 2 आया, देन y बराबर 1 आया, यहाँ लास्ट में लिख देते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है। और वज्र गुणन मेथड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। जो ट्रिक से मैंने फॉर्मूला बताया उस ट्रिक से अगर आप समझ के करेंगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा, राइट बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मैं नेक्स्ट सम का नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, राइट। हाँ, और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना तो भूलना नहीं है आपको। ओके बच्चों, थैंक यू।